अब इसमें क्या हुआ बच्चों, जो ये ग्रीनविच थी इसको हमने इंग्लैंड के ग्रीनविच गांव से इसको माना है ना, और पूरे विश्व को हमने फिर क्या कर दिया, दो गोलार्धों में, मतलब जो ये प्राइम मेरिडियन है ना बच्चों ये वाली, तो इससे हमारा पूरा विश्व किस गोलार्ध बन गया, दो। तो अक्षांश से क्या हुआ, अक्षांश से क्या हुआ बच्चों, उत्तरी गोलार्ध मिला और दक्षिणी गोलार्ध मिला। देशांतर लॉन्गिट्यूड से क्या हुआ, इस पूर्वी गोलार्ध मिला, पूर्वी गोलार्ध, और इससे क्या मिला, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। अब जैसे ये 90 उत्तर 90 दक्षिण होती है ना, तो देशांतर सारी पूरी धरती पर कितनी होती है, 0 से ये लास्ट वाली देशांतर कितनी है, 180, और 0 से ये 180 इधर होता है। तो 180 गोल है धरती हमारी, इसलिए हम इसको, ये ओवरलैप हो जाता है, जैसे ये है ना, ये सारी देशांतर हुई तो ये एक के ऊपर एक आ गई, 180 गोला ऐसे बन गया। परंतु फ्लैट पेपर पे हम क्या, जब समतल कागज पर हम क्या इसको दर्शाते हैं, जैसे ये देशांतर है हमारी 30, 60, 90, 120, 150 ऐसे, तो ये 180 पे हम ना तो पश्चिम लिखते हैं ना पूर्व लिखते हैं, या यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पश्चिम लिखेंगे, और 180 पे हम कुछ नहीं लिखते, ईस्ट हम इससे पहले लिखेंगे, क्योंकि दो देशांतर नहीं हो, यदि हम इन दोनों पर ईस्ट, इस पे ईस्ट और इस पे वेस्ट लिख देंगे, पूर्व और पश्चिम, तो ये दो हो जाएंगी, इसलिए अंतर, इसको हम 180 देशांतर को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसको हमने पूरे विश्व में कैसे करा है, 180 एक मानी है, जहां जहां जैसे यहाँ आइलैंड आ गए हैं, लैंड पार्ट आ गया तो उसको पानी में तो गुजार दिया है, और फिर उसको हमने 180 देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हमने, क्योंकि एक ही भूभाग पे पूरा पश्चिम नहीं हो सकता, इसलिए उसको पानी से गुजार के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हमने एक माना है। ठीक है। तो हमारी देशांतर टोटल कितनी हो गई, 360। अब बच्चों यहाँ 0 डिग्री पर कितना अंतर है, एक अक्षांश के मध्य 69 माइल्स है ना, 111 किलोमीटर। अब परंतु जब ये हमारा दूरी जो यहाँ है ध्रुव पे जाते हैं, तो मैंने कितनी बताई थी परसों, 18 से 19 किलोमीटर के बीच एक देशांतर की मध्य दूरी होती है, और यहाँ जस्ट इसका आधा, मतलब 1/3 हो गया। विषुवत रेखा के पास जो भूमध्य रेखा के ऊपर देशांतरों के मध्य दूरी, वो दूरी, और देशांतर रेखाओं के अंदर ध्रुवों के ऊपर की दूरी, इसमें लगभग कहाँ, तो ये अराउंड 69 किलोमीटर्स, 69 माइल्स, या 18 से 19 माइल, या कैलकुलेट कर लो आप, 1.5 गुना, थोड़ा सा बढ़ा लो 18-19 का। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी गोल है, ये हमने प्रूव किया था, और देशांतर जो है आपकी, ये सारी की सारी ध्रुवों से निकलती है, मतलब 9 नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपस में जोड़ती हैं एक दूसरे को, पोल्स पे ये मीट होती हैं देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं से क्या हुआ कि कोई स्थान, जैसे हमने ये बोला, सपोज ये यहाँ पर ये मंगोलिया है, या यहाँ पर हमने बोला ये अफ्रीका, नेटाल, तो ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, तो इसको पूर्वी गोलार्ध बोल दिया। और ये 10 डिग्री देशांतर के ऊपर है पश्चिम के अंदर नेटाल, तो हमने बोल दिया ये पश्चिमी गोलार्ध में है, या हमने कहा मैक्सिको खाड़ी पश्चिम में है। तो कहने का मतलब पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देशांतरों का जो मुख्य काम है बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये हमने परसों पढ़ लिया था, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो पृथ्वी को सूर्य के सामने, जैसे ये घूम रही है ना, तो ये देशांतर ये आ गई, ये पीछे चली गई, फिर यहाँ से ये देशांतर आगे आ गए, तो यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, एक देशांतर से कितने देशांतर लगता है टाइम, 4 मिनट। ठीक है। तो 180 को गुणा करेंगे, और 180 को गुणा करेंगे, 360 को हमने 4 से गुणा किया तो कितना आएगा, ठीक है। तो इनको फिर हम 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 24 घंटे, 24 आवर्स। तो जो भाग सूर्य के सामने आ रहा है उसमें दिन है, जो सूर्य के पीछे की तरफ है उसमें रात है। तो देशांतरों से हम समय की गणना आसानी से कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर एक नई चीज देखो, यहाँ पे मैंने लाइनें खींच रखी है ना। अभी मैं इसमें डिग्री लगाती हूँ, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सपोज ऐसे कर रही हूँ। तो यदि हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच यहाँ पर है, तो ये सारी की सारी कहाँ हो गई, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है। अब सूर्य जो है पश्चिम से पृथ्वी घूम रही है, तो पहला यहाँ पर हमने क्या करा, जो भाग आ रहा है, सपोज कितना आएगा, 0 यहाँ पर है हमारा, तो ये बढ़ता हुआ नंबर होगा ना। समझ में आई बात। 0 डिग्री है तो ये कितनी हुई, 30, 60, 90, 120, तो 10-10 का भी अंतर आप देशांतर जो है इसको माने। सपोज ये 180 है, ये 160, ये 120 का अंतर कर रही हूँ मैं, तो ये 40 हो गया, ये 120 हो गया, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 0 डिग्री। अब इसको हमने 0 माना है। तो ये सूर्य जैसे इस पे पड़ रहा है, तो ये यहाँ कर पहला यहाँ से यहाँ पृथ्वी को जाने में 4-4 मिनट, तो 20-20 का है, तो कितना हो गया, एक देशांतर पे 4 मिनट का समय है ना, पृथ्वी को घूमने में लग रहा है, तो 20 देशांतर पे कितना लगेगा, 80 मिनट। ठीक है। और हमारा यानी यहां से यहां तक सूर्य को पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, यानी 20 देशांतरों को क्रॉस करने में सूर्य को कितना टाइम लगा, 1 घंटा। तो अब जितने भी जो जैसे ये हम यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 90, 80, 60, 80, 100, 120, 140 देशांतर खींच रही हूँ मैं, है ना, 160 और 180 ये ऐसे आई। ठीक है, ये आपकी। तो अब जैसे इंग्लैंड यहाँ पर 40-42 ये आया, सपोज ये आपका है, ये आपका ग्रीनविच रेखा से गुजर रही है। तो हमारा भारत कितने पे है, आपका अपना भारत कितने पे है, 82 डिग्री पे हमारा ये टाइम लाइन जा रही है ना यहाँ पे। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये सपोज आपकी 0 डिग्री मान रहे हैं हम, तो हमारा भारत ये अप्रॉक्स हम लोग यहाँ से हैं। ठीक है। अब हमारी 82.5, आई एम सॉरी बच्चों, ये चश्मे के बिना दिखा नहीं मुझे, तो 82.5 हमारी है, यानी 92 हमारा, ये 97 पूरी गोलार्ध पे यहाँ भारत यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर यदि समय जो है हमारा समय इंग्लैंड से जो प्राइम मेरिडियन पे है, प्रधान मध्याह्न पे है, इससे हमारा समय कुछ घंटे आगे होगा। और कितने घंटे आगे होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है और हमारा 80 है, तो देखिए मैंने 20 पे आपका 1.5 घंटा बताया, तो कितना अंतर है, 5 घंटे। और अप्रॉक्स जो हमारा चेन्नई या इलाहाबाद है वो हमारा 5 घंटे 40-45 मिनट आगे होगा। यानी हमारे यहाँ सुबह के सपोज हमारे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ सुबह के 6 बज के कुछ मिनट होंगे। यहाँ हमारे यहाँ सुबह हो रही है, हमारे यहाँ दोपहर हो रही है, तो यहाँ सुबह है, और हमारे यहाँ दोपहर हो रही थी, यहाँ जापान में शाम हो रही है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के सामने जो भाग आता जा रहा है, जो देशांतर आती जा रही है, वो क्रॉस होती चली जा रही है, और आगे का भाग दिन और पीछे का भाग रात को शो करता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि पृथ्वी के रोटेशन से, घूर्णन से हर देशांतर के ऊपर 4 मिनट का समय पृथ्वी को लगता है, और इस प्रकार से कुल 360 जो देशांतर हैं उसको हमने 4 से गुणा करा और 60 से भाग दिया, तो वो 24 घंटे आए। ठीक है। यहाँ पर अब बच्चों जैसे मैं इस पे यहाँ पर सपोज दिख रहा होगा आपको, उसमें वीडियो में इस सन बना रही हूँ, सन ऊपर से पड़ रहा है या साइड से पड़ा हो मानो आप, तो हर देशांतर पर जो अपना समय है, यानी मैंने सपोज यहाँ पर बोला सूर्योदय, ये आपका 180, ये मैं जानबूझ कलर कर रही हूँ बच्चा, ये पूरा है ना, तो इसको पूर्वी गोलार्ध पर लिखा, कहाँ पर मैंने पूर्वी गोलार्ध, 160, 170 पे, 175 पे, 178 पे, उसे 180 से पहले लिख लिया पूरब, है ना। तो यहाँ पर यदि हमारा सूर्योदय हो रहा है सुबह 6 बजे, तो यहाँ कितना होगा, हर जैसे ये कितना है 179 पर 6:04, फिर यहाँ पर 6:08, ऐसे 4-4 मिनट जोड़ते जाएंगे,
किसमें? 6 बजे में। तो हमारा यहाँ 8 बज जाएगा, फिर 10 बजेगा, फिर 12 बजेगा, ऐसे। समझ में आया? तो हर देशांतर पर जो सूर्य की किरण का कोण बन रहा है, जो सूर्य पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है, सनलाइट या इंसोलेशन, सौरताप जो हमारा हर देशांतर प्राप्त कर रहा है, वो आपका क्या है? स्थानीय समय उस देशांतर का है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो ये 8 बजे प्रातः, तो 160 डिग्री देशांतर का समय क्या हो गया? 8। जैसे मैंने बोला 82.5 क्या है? ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, हमारा प्रामाणिक रेखा है। ये हमारे देश की प्राइम मेरिडियन नहीं बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन तो एक ही है, ये ग्रीनविच रेखा है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको GMT, है ना। तो ये हर देशांतर के, आपको क्या स्थानीय समय दी एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थानीय समय किसे कहते हैं, व्हाट इज लोकल टाइम। तो हर देशांतर के ऊपर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश और जो समय पृथ्वी को घूमने में लगता है, वो समय उसका स्थानीय समय कहलाता है। अब जैसे हमारे पूरे गोलार्ध पर 180 देशांतर है एक तरफ से और 180 है दूसरे गोलार्ध से। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे? अब मैंने स्थानीय समय क्या बोला? जैसे मैंने बोला, ओह सॉरी, ये 180 ये है, ये 179 है, 178। तो यहां से यहां तक धरती को कितना टाइम लगा? 4 मिनट। और यहाँ सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, तो यहाँ कितना होगा? 6 में 5:56। ठीक है, 5:52। तो 4 मिनट। यदि 6 बजे यहाँ से हम रात का मानेंगे तो माइनस करेंगे, और यहाँ करेंगे तो 6:04, 6:08, 6:12, ऐसे ये दिन का समय ही होगा। और रात का समय ग्रीनविच से माइनस हो जाएगा। पूरे गोलार्ध में वैसे भी जब हम आते हैं पश्चिम से पूर्व आते हैं तो एक दिन माइनस करते हैं, वो अभी आपको आगे बताती हूँ। तो होपफुली आपको स्थानीय समझ में आ गया, स्थानीय समय समझ में आ गया। हर अक्षांश, हर देशांतर में पड़ने वाला सूर्य का रोटेशन में जो टाइम लगता है, सूर्य का प्रकाश, उसमें जो समय लगता है पृथ्वी को घूमने में, वो 4 मिनट का है। इसलिए उस हर देशांतर पर समय 4 मिनट होगा। ठीक है, सूर्योदय के समय क्या होगा? 4 मिनट प्लस होता चला जाएगा। ठीक, अभी तो हो गया स्थानीय समय। अब बच्चों जैसे मैं इसी बात को आपको कह रही हूँ, प्रामाणिक समय, ये तो हो गया लोकल टाइम, है ना। अब प्रामाणिक समय, स्टैंडर्ड टाइम। प्रामाणिक समय हमारा, जैसे हमारा जो भारत का है, हमारे भारत में देशांतर कहाँ से गुजर रही है ये? ठीक है, ओफ सच, ये हमारा ये है इलाहाबाद के पास से गुजर रही है, और हमारे यहाँ 67 से ये देशांतरें गुजर रही है ना हमारी। तो हमारा क्योंकि पूर्व से पश्चिम विस्तार कम है हमारे भारत देश का, हमारा उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक है। तो ये हमारा ये विस्तार नॉर्थ साउथ ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट कम है। तो हमारे जो देशांतर हैं ये 97 हो गया, यहाँ 60, मैं रफ बता रही हूँ आपको। तो हमने इसमें से बीच की चुन ली, तो ये हमारी कितनी चुनी हमने? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये हमारी इस रेखा को हमने चुन लिया। अब इसको चुना क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए अरुणाचल से यहाँ तक आते हैं तो अराउंड आपकी 11 डिग्री, तो 12 डिग्री मान के चलो, तो 4 मिनट का गुणा करो तो 8, है ना। 4 2 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 मिनट हो गए ये, है ना। एक देशांतर पे 4 मिनट है तो 12 पे 48 मिनट हो गए। तो अप्रॉक्स हमारा कितना हो गया? पौना घंटे का टाइम हो गया। और ऐसे ही राजस्थान में पौना घंटा अप्रॉक्स इधर हो गया, यानी यानी सपोज यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ अभी तो जैसे इन दिनों 6 बजे अंधेरा है, और यहाँ हम बोले कि सुबह के 6 बज रहे हैं, जबकि घड़ी क्या बजा रही, बता टाइम कितना, एक्चुअल समय कितना है? अराउंड 5 बजे का है। परंतु हमने कोई, हमारे ट्रैफिक में, यातायात में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पूरे देश की घड़ियों को किसके हिसाब से चलाया? इन सारे भारत देश में से गुजरने वाली देशांतरों में से हमने एक देशांतर को चुन लिया और उसको हमने प्रामाणिक देशांतर बोल दिया।
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रामाणिक समय। और ये भारतीय प्रामाणिक समय जो हमारी देशांतर है इसको चूज किया, और इसी से हमारी, चाहे वो अरुणाचल है उसका लोकल समय कुछ और है, चाहे वो जैसलमेर है उसका लोकल समय कुछ और है, पर उस समय के अंतराल को हमने किससे एडजस्ट किया, इससे। तो पूरे भारत की, चाहे वो कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख में रहने वाला, लेह का रहने वाला आदमी है, या नुब्रा वैली का रहने वाला आदमी है, चाहे वो अरुणाचल का है, चाहे रन ऑफ कच्छ का यहाँ पर रहने वाला है, चाहे वो कन्याकुमारी का है, सबकी घड़ियां किससे चल रही हैं, IST 82.5 पूर्वी देशांतर से। ये भारतीय प्रामाणिक समय है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कनाडा है, रशिया में सबसे ज्यादा है बच्चों, रशिया में अराउंड 160 डिग्री जो 150 डिग्री देशांतर गुजरती हैं, तो पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाता है। तो उसके जो पूर्व से पश्चिम जिस देशों का विस्तार ज्यादा होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग, दिख रहा है आपको, अलग अलग टाइम जोन्स चूज कर लेते हैं, मतलब जिसमें 5 से 6 घंटे का अंतर या 3 से 4 घंटे का अंतर हो। तो समय क्षेत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टाइम जोन। समय क्षेत्र किसको बोलेंगे बच्चों, जोन। समय क्षेत्र क्या हुआ, समय क्षेत्र वे हैं जिन देशों का विस्तार पश्चिम से पूर्व बहुत ज्यादा है, और वहां नंबर ऑफ देशांतरों की गुजरने की संख्या बहुत अधिक है। अतः उसमें से हम कुछ देशांतरों को चुन लेते हैं, और उस जैसे ये चुना ना हमने, ये मैंने रेड दिख रहा है आपको, इसको चुना, तो ये एक टाइम जोन हो गया, ये एक दूसरा टाइम जोन हो गया, ये तीसरा टाइम जोन हो गया, ये चौथा टाइम जोन हो गया। तो ऐसे रशिया में 11 टाइम जोन है, USA और कनाडा में 5-5 टाइम जोन है। तो पश्चिम से, तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे विश्व की घड़ियां किससे चलती बच्चों, GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 मध्याह्न रेखा से, प्रधान देशांतर रेखा से पूरे विश्व की घड़ियां चलती हैं। क्योंकि इस 0 से 180 तक आदमी पहुंचता है तो 12 घंटे हो जाते हैं, इस 0 से पश्चिम की तरफ आदमी जाता है तो 12 घंटे हो जाते हैं। तो अमेरिका से कोई भी आदमी आता है वो 180 में पहुंचते ही एक दिन आगे बढ़ा लेता है। इसको बोलते हैं, ये जो टाइम का जोन, टाइम की जो गड़बड़ है, एक कैप्टन ड्रैग कुक, USA के पेंसिल्वेनिया स्टेट के रहने वाले, उन्होंने पेट्रोलियम की भी खोज की थी और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी उन्होंने दी। क्योंकि उन्होंने जब पूरा वर्ल्ड ट्रिप करा तो हर दिन वो अपनी डायरी लिखते थे, तो उन्होंने कहा एक दिन कम कैसे हो गया, वो तो रोज डायरी लिख रहे हैं, 365 दिन नहीं हुए। तो उनको लगा कि अच्छा, ये मैं पश्चिम से यहाँ से गुजरे, तो उनको एक दिन प्लस किया उन्होंने, और उन्होंने फिर एडजस्टमेंट करा कि जो पश्चिम से आएगा, जैसे ही वो 0 डिग्री या 180 क्रॉस करेगा, उनका टाइम जोन चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, और जो पूर्व से जाएगा वो माइनस करेगा। यानी हम भारत से यदि हम न्यूयॉर्क जाना चाहेंगे तो हमारा जैसे ही GMT पे पहुंचेंगे, ग्रीनविच पे जहाज जाएगा, अपना अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वी आर क्रॉसिंग GMT ग्रीनविच लाइन, और नाउ टाइम एंड डेट, योर डेट हैज़ चेंज। जैसे मैंने आज हमारी है 30 अक्टूबर को मैंने ये काम किया, तो 30 अक्टूबर से यदि मैं दिल्ली से फ्लाइट लेती हूँ इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, और मुझे जाती हूँ, जैसे मैं हिथरो पे पहुँचती हूँ लंदन पे, तो वहाँ पे जाती बोल दिया जाएगा कि नाउ योर टाइम हैज़ चेंज। जैसे क्रॉस करेंगे न्यूयॉर्क के लिए तो बोलेंगे दिस इज नाउ वी आर एंटरिंग इन 29th। भाई 30 पे हमने, भारत में हमने 30, क्योंकि पूर्व में एक दिन आगे है और पश्चिम में एक दिन पीछे है। तो ये जो टाइम समय है, ये तो ग्रीनविच, सारे विश्व के हवाई जहाज, सारे विश्व के यातायात वो ग्रीनविच टाइम से होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर पूरा पश्चिम गोलार्ध में एंटर होने पर डेट बदल जाती है। पश्चिम से कोई आदमी एशिया में आ रहा है तो एक दिन प्लस कर देगा, और हम पश्चिम से, यदि पूर्व से हम पश्चिम में जा रहे हैं तो हम जैसे पश्चिमी गोलार्ध में एंटर होंगे तो हमारा एक दिन माइनस हो जाएगा। तो 180 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। GMT क्या है, विश्व की ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है। IST हिंदुस्तान का कितना है, 82.5। और टाइम जोन जो है, कुछ देशांतरों में से किसी एक देशांतर को पिक कर लेते हैं, और उस देश में नंबर ऑफ देशांतरों के आधार पर
अलग अलग टाइम जोन्स हो जाते हैं। यदि व्लादिवोस्टॉक से कोई आदमी मॉस्को आ रहा है तो यहाँ तो उसकी सुबह है, और व्लादिवोस्टॉक पहुँचते मॉस्को तक पहुँचते मतलब रात हो जाएगी, दिन बदल जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं ये सुबह 6 बजे चला है तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं यहाँ भी सुबह के 6 बज रहे हैं? नहीं। तो इसलिए टाइम जोन्स के आधार पर ऑटोमेटिकली घड़ियाँ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और ऐसे ही यूरोप वगैरह में तो अभी सर्दियों में टाइम जोन जो है वो आपका 1 घंटा कम हो जाता है, और अप्रैल में आते ही टाइम बढ़ जाता है। तो वर्किंग आवर्स मतलब क्योंकि रात जल्दी होती है, 6 महीने की नाइट्स होती है ध्रुवों पर, इसलिए वो यूरो टाइम जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो हमने आज बात करी अक्षांश रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की, मुख्य अक्षांश, मुख्य देशांतर, स्थानीय समय, टाइम जोन, प्रामाणिक समय, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इस तरह से मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको ये चैप्टर कराने की कोशिश की है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।